हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो सेकंड पेपर हुआ है उसका जो मैथ्स है पहली शिफ्ट का, उसका सलूशन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों कहीं कहीं पे सलूशन बताते नहीं बनेगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा लिखते नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं या बोर्ड है जहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में लिखते बने, तो कहीं कहीं पे हिंट दे दिया करूँगा, कहीं पे आंसर बताऊँगा और जो शॉर्ट फॉर्म में रहेगा उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, ये सेट ए में 31वां क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण CBD बराबर 12x, कोण ABD बराबर 7y, कोण ADB बराबर कोण CDB है, तब 2x प्लस 3y का मान आपको बताना था। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा बनेगा दोस्तों, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है बनाते नहीं बनेगा, इसलिए इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, 22 अंश आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में था, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, उनमें से कौन सा सही है। एक, परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित हैं, तो ये गलत है दोस्तों, सम्मिलित नहीं होते हैं। दूसरा बी है, शून्य परिमेय संख्या नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, शून्य जो है परिमेय संख्या नहीं होती है। तीसरा सी में था, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, ये कि गलत है। तो दोस्तों केवल जो बी है वो क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी। ये क्वेश्चन जो है थ्योरी से था, थ्योरी का एक पार्ट बोल सकते हैं उसको। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वहाँ पे देखिएगा, p³ x प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी y प्लस जेड गुणांक में है, माइनस जेड के गुणनखंड में से एक गुणनखंड है, आपको सेलेक्ट करना था इनमें से गुणनखंड कौन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, p² x माइनस py माइनस जेड। ये कैसे आएगा, जब दोस्तों यहाँ पे आप गुणा करेंगे, जैसे p² है उसको x माइनस वाई के साथ और p को y प्लस जेड के साथ, तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, p³ x हो जाएगा, ठीक है, प्लस p² x हो जाएगा, प्लस p² y होगा, माइनस py और माइनस pz माइनस जेड होगा। ठीक है, ये इसीलिए लिखते नहीं बनता है दोस्तों इसमें। इसके बाद दोस्तों आपको p² x को इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, आपका py कॉमन निकलेगा माइनस साइन के साथ में, और इन दोनों से जो है जेड कॉमन निकलेगा दोस्तों। तो आपका जो गुणनखंड है वो निकल के सामने आ जाएगा, p² x माइनस py माइनस जेड। एक बार सोल्यूशन करके जरूर देखिएगा। 35 क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 3, 3, 9, 5, 7 है, यानी कि 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या है। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, 63 होगा। कैसे होगा दोस्तों, तो यहाँ पे बोला गया है, मान लीजिए हम वो संख्याएं मान लेते हैं, 2x मान लेंगे, ठीक है, और 3x और 4x मान लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सम कर देना है, ठीक है, किसका, इनका क्यूब का सम करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8x³ हो जाएगा, ठीक है। वहीं हम सम कर रहे हैं तो 3 का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, घन क्या हो जाएगा, 27x³ हो जाएगा, ठीक है, और 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 64x³ हो जाएगा। अब इसी के इक्वल में आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि इनके घनों का योग जो है क्या हो रहा है दोस्तों, कितना है, 33,957 है। तो हमको इसको क्या कर देना है, इक्वल में रख देना है। अब यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। जब आप इनको टोटल करेंगे 64, 27 और 28, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 99x³ हो जाएगा। 99x³ के इक्वल में क्या हो जाएगा, 33,957। यहाँ से दोस्तों आपको x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। x³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप 99 से इसको डिवाइड करके देखिएगा, हो जाएगा दोस्तों आपको 344 हो जाएगा, ठीक है, 343। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते यदि गुणा करेंगे तब होते, यानी 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 7 निकल गई। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों, 7 निकली, और हमने संख्या माना था 2x, 3x, 4x। अब आपको उन संख्याओं पर गुणा कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2x में यदि हम गुणा करेंगे, जो संख्या माने थे वहाँ पे, क्योंकि हमने उनका क्यूब किया था, ठीक है। अब x की वैल्यू निकल गई तो उस संख्या को हम फाइंड कर लेंगे। तो संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 2x का 14 निकल के आ जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा 2x, और 3x यानी कि 7 या 21 निकल के आ जाएगा, और 4x यानी कि 7 चौक 28 निकल के आ जाएगा। तो ये तो संख्याएं हैं।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है, इन तीनों संख्याओं का योग क्या है। इन टोटल आप करेंगे 14, 21 और 28 को, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 63। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी। इसलिए बोल रहा था दोस्तों कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करते नहीं बनता है। ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वहाँ पे 36 है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है किसी बहुफलकी के शीर्षों V, किनारों A, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा एड्ज बोलते हैं, और वर्टिसेस है V, एड्ज E है, और फेसेस F है। वो संख्याएं आपको दिया हुआ है क्रमशः 10, 15 और x दिया हुआ है। तब आपको निकालना है दोस्तों 3x - 12 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, यूलर्स फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है यूलर्स फार्मूला, क्या होता है दोस्तों, वो होता है F + V बराबर E + 2 होता है। ठीक है, अब यदि हम यहीं पे E को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो A + V - E हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 2 है। अब आपको वैल्यू पुट कर देना है दोस्तों। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में V की भी वैल्यू पता है, E की भी वैल्यू पता है, F की भी वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा +10, E की वैल्यू कितने हैं -15 इक्वस टू आपके पास क्या है 2 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस ये 5 यहाँ पे बचेगा बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 निकल के आ गई। तो 7 को आप याद रखिएगा। एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब x की वैल्यू जैसे ही 7 आ गई तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है 3x - 12 पे। तो ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 ये 21 हो जाएगा, माइनस ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 21 में से 12 आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको यूलर्स फार्मूला अपनाना था यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। इफ़ x/y इक्वस टू -1/3 टू द पावर -3 + 2/3 टू द पावर -4 है, तो x/y + y/x इसका इन्वर्स जो है यानी कि टू द पावर -1 है, क्या होगा ये आपको निकालना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा बनेगा दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे इमेज लगा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे सॉल्व करते नहीं बन रहा है। बोर्ड वगैरह रहता दोस्तों, डिजिटल बोर्ड या तो फिर वाइट बोर्ड, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते बनता। तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ये मैथ से रिलेटेड नहीं है, फिर भी से इसका जो आंसर है दोस्तों पियाजे होगा। खाली स्थान द्वारा उदाहरणों को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था, तो इसका आंसर जो है पियाजे होगा। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x = 1.011 + 0.11 ये दिया हुआ है। इसमें बोला है कि क्या जोड़ें कि योगफल जो है 1.1 प्राप्त हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आप दोस्तों ऑप्शन को ही डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इतना, इसमें आप जो है ऑप्शंस में से उठा के जोड़ के देखते तो आराम से आपका आंसर निकल जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप जोड़ के एक बार देख लीजिएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 1.9789 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिसमें यह पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। उपरोक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। राम की स्मरण शक्ति तो अच्छी है परंतु अवधारणा बोध की कमी है। ठीक है, 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर ₹324 पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य ₹300 है। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका जो लाभ प्रतिशत होगा दोस्तों वो हो जाएगा 3। ठीक है, 23% हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 परिमित संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है -40/3 है। यदि उन 2 संख्याओं में से -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न में से किनके बीच स्थित है। तो दोस्तों सही आंसर होगा 9/50 और 1/5 के बीच। कक्षा 6वीं की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वही दूरी पूरे कदमों में तय कर सके।
निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई है तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। उसे निम्नलिखित हल लिखा। प्रारंभिक जनसंख्या 28,000, नई जनसंख्या 26,500। अब घटने का प्रतिशत निकाल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक गड़बड़ी कर दिया है। वो जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे घटने का प्रतिशत निकालना था, वो नई जनसंख्या का को डाल दिया है। ठीक है, ऊपर जो है 26,500 डाला है, वो संख्या जो है गलत निकाल दिया है। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो सबसे उपयुक्त कौन सा है ये आपको छांटना था। पहला में है विद्यार्थी प्रतिशत की अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु वह यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि प्रतिशत ज्ञात करनी है। दूसरा है विद्यार्थी ने प्रश्न को सही तरीके से हल किया है किंतु उसने उत्तर में गलत चिन्ह का उपयोग किया है, ये तो गलत है दोस्तों, दूसरा पूरी तरीके से गलत है। तीसरा है विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को नहीं जानता, तो ये भी गलत है। प्रतिशत की अवधारणा को जानता है, उन्होंने पूरे सीक्वेंस वाइज सॉल्व किया है, बट एक चीज़ उन्होंने गलत कर दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो पहला होगा। विद्यार्थी को प्रतिशत की अवधारणा को समझने में सक्षम तो है परंतु वह यह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P माइनस 50 अंश का मान क्या होगा? तो दोस्तों जो संपूरक कोण है यानी कि 180 डिग्री है। ठीक है, और दोनों में अंतर 20 का है, यानी कि एक कोण जो है 100 अंश, ठीक है, दूसरा कोण जो है 80 अंश का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है यदि इनमें से छोटा कोण P है, छोटा कोण 80 वाला है, P है, तो 3P माइनस 50 डिग्री का मान बताना है। तो दोस्तों जब ये P है, छोटा जो कोण है, तो 3P इक्वस टू क्या हो जाएगा? 3P इक्वस टू इसी यहीं पर गुणा कर दो 3 का, तो क्या हो जाएगा? 240 डिग्री हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है, माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 190 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x इक्वस टू 3.5 है तब y इक्वस टू 2.4 है। जब x इक्वस टू 5.6 है तब y का मान क्या हो जाएगा? तो y का मान हो जाएगा दोस्तों 1.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संस्थानों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? जियोजेब्रा, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, स्प्रेडशीट। तो दोस्तों स्प्रेडशीट में नहीं किया जाता है उनको पढ़ाई जो दृष्टिबाधित होते हैं। ठीक है, टेलर का गिनतारा उपयोग किया जाता है, जियोजेब्रा भी उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर में भी उनको शिक्षण दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि वो दृष्टिबाधित हैं लेकिन कानों से वो सुन के जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ABC जो है यहाँ पे सही है। अब ऑप्शन में हम लोग छाड़ते हैं तो A भी दिखाई दे रहा है और BC भी है दोस्तों यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसमें श्योर नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, AB और BC दोनों दे दिया है, तो इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मॉडल आंसर आने तक का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी, खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है, इसमें बहुत समय खर्च हो जाएगा तो इसे टालना चाहिए, प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 हो जाएगा, A और D। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी, और D प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन मीटर क्यूब में है और पाई का तो आपको पता ही है वैल्यू। ठीक है, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है, 0.0385 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.48 मीटर और 1.16 मीटर है और 83 सेंटीमीटर है। इसके आंतरिक सतहों पर
150 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत आपको निकालनी थी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 50 का वो हो जाएगा 2, ठीक है, 839 रुपये 10 पैसे, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और DF में कोण B बराबर 90 अंश, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 40 अंश, DE बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण F बराबर 40 अंश और कोण E बराबर 90 अंश है, तब निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें पढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है और क्रमशः 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है? तो दोस्तों हमको तो 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक जो है x है, ठीक है, दूसरा जो है x+1 है और तीसरा जो है x+2 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ देते हैं, यानी कि हम x में 3 का गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। अब चूंकि जोड़ना है तो प्लस साइन कर दिए। 5 का गुणा x+1 के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x+5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे किसका गुणा करना है, 2 का, तो क्या हो जाएगा 2x+2, ठीक है, 2x+2 हो जाएगा। तो योगफल 99 प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि बराबर में आपको 99 को लिख देना है दोस्तों। अब यहाँ पे टोटल कर लो, 3x, 5x और 2x, कितना हो गया, 5, 3, 8, 9, 10, 10x हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 10x, सॉरी यहाँ पे गुणा करेंगे 2 का तो यह 4 होगा, ठीक है, 2 ही डाला था, 2x+4 होगा यहाँ पे, तो 5, 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, 10x+9 हो गया, यहाँ पे बराबर में 99 रहेगी। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 99 में से 9 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो 90 बच जाएगी, x बराबर यहाँ पे 9 आ जाएगी। अब x बराबर 9 आ गई है दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांक का योग क्या है? आरंभिक पहले और तीसरे पूर्णांक का आपको योग निकालना है। तो आरंभिक पहले कौन सा है दोस्तों, x है, और अंतिम कौन सा x+2 है। ये जो x की वैल्यू निकली है 9, उसको यहाँ पे रख दो और जोड़ दो, तो x की वैल्यू यहाँ पे एक बार x के लिए 9 ले लेंगे, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 धन 2 11 हो जाएगा, 11 और 9 क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। पहले और अंतिम को यदि जोड़ देते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिडिल स्कूल के गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे? आंकड़े ए में है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की कद और किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से शाम 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो इसके लिए पाई चार्ट तो नहीं लगेगा, ठीक है, परसेंटेज वगैरह रहता और ज़्यादा चीज़ों से तुलना होती दोस्तों, पाई चार्ट का उपयोग होता। दंड आलेख और रेखा आलेख के बीच के अंतर को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 अंक की संख्या 9, 4, 7, 1 x 9 y 2 72 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है दोस्तों। तो सिंपल आपको बारी बारी से रख के देखना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। x=3 और y=1 यहाँ पे यदि आप पुट करेंगे और जो संख्या आपका बनेगी उसको 72 से विभाजित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका विभाजित नहीं होगा, ठीक है। x=3 और y=1 रखते हैं तो वो विभाजित नहीं होगा, बाकी को रखेंगे तो आप वो जो है विभाज्य हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 55 क्वेश्चन में था गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर 3 ए और सी करेक्ट हो जाएगा। यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है, और सी विद्यार्थी विभिन्न नई समस्या का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 56वां में, निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ पे फलों के प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पे उनकी संख्याएं दी हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आएगा 96 अंश, ठीक है।
एक बार पाई चार्ट बनाकर आप देख लीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर में, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 3:2 है के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 57 का 3 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 60 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों एक वस्तु डेटा दिया हुआ है, ए बी सी और डी का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग है। एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको a प्लस बी प्लस सी माइनस डी करके आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1 होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करते नहीं बन रहा है दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर में। 59 जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? संप्रेषण, प्रतिमान और प्रक्रिया, गणित के प्रति रुझान, गणितीय तर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 प्रतिमान, पैटर्न और प्रक्रिया कार्यविधि जो है नहीं है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी दिया हुआ है 55 अंश, क्यू आर बराबर 18 सेंटीमीटर। निम्न स्थितियों में से किसमें त्रिभुज पी क्यू आर एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोण आर बराबर 15 अंश और पी आर बड़ा होगा 18 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये मैथ्स के क्वेश्चन थे दोस्तों। साइंस के क्वेश्चंस आगे जो है सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं इस पर, तो मैं दूसरे कॉपी में हैंड नोट्स की तरह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतनी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।